भारत ऐसा मुल्क है जहां हर गली कूचे में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है और साथ में हर त्योहार सभी धर्मों के लोग साथ में मनाते रहे हैं। लेकिन हाल ही दिनों में धार्मिक जुलूसों के दौरान जो हिंसा हुई, उससे ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या उत्सव से ज्यादा तनाव, टकराव और नफरत फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ये जुलूस आस्था से जुड़े हैं या फिर किसी खास एजेंडे के तहत इन्हें भड़काने, उकसाने और माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिद के सामने से जबरन जुलूस निकालना, तेज डीजे पर भड़काऊ गाने, तलवारें लहराना और फिर अचानक पथराव या आगजनी, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मामलों की, खासकर झारखंड के हजारीबाग में ताज़ा हुई हिंसा की और उसके साथ साथ देश भर में पिछले कुछ महीनों में मस्जिद के सामने से निकाले गए उन जुलूसों की जिनसे तनाव और हिंसा फैली। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। ताज़ा मामला हजारीबाग का है, जहां हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान मामला गर्मा गया। यज्ञ चल रहा था और उसी क्रम में जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो दोनों समुदाय के बीच झड़प हो गई। कुछ ही मिनटों में बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई और फिर आगजनी और घास के ढेर में आग लगा दी गई। हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस के रूट पर पहले से ही विवाद था और प्रशासन को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकालना ठीक नहीं है। दूसरे पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जुलूस वालों ने उकसाने वाला डीजे और भड़काऊ नारे से माहौल खराब किया। इसके अलावा कल ही मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के मौके पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला था डीजे, जुलूस और एक मस्जिद के सामने से निकलते हुए नारेबाजी का। जब जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तो दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए और फिर देखते ही देखते बेकाबू हो गए। पथराव शुरू हो गया और इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने बताया कि जुलूस के लिए किसी तरह की इजाजत नहीं ली गई थी, यानी बिना परमिशन के जबरदस्ती जुलूस निकाला गया। ठीक ऐसा ही अप्रैल 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। बिना अनुमति के एक धार्मिक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बुलडोजर पर बैठकर तलवारें लहराई गई और मस्जिद के पास तथाकथित धार्मिक नारे लगाए गए। तेज डीजे पर भड़काऊ गाने बजाए गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिर पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया। 15 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर में होली का शिमगा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस जैसे ही मस्जिद के गेट के पास पहुंचा, कुछ लोगों ने लकड़ी के तने से गेट को धकेलने की कोशिश की। वीडियो वायरल हुआ और फिर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में 100 से ज्यादा लोगों ने 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकाला। इस दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव की घटना हुई। चश्मदीद ने बताया कि हिंसा तब भड़की जब लोग मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और उसी दौरान मस्जिद के पास से रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा भड़की। और इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार में धार्मिक जुलूस के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मस्जिद के पास से निकलते समय जोरदार नारेबाजी और तलवारें हवा में घुमाई गई। इन सब घटनाओं में एक चीज कॉमन रही, धार्मिक जुलूस, मस्जिद के सामने से गुजरना, तेज आवाज में नारे या गाने और फिर झड़प, पत्थरबाजी और आगजनी। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? हर बार कहानी एक जैसी होती है। मस्जिद के सामने से तेज आवाज में नारे या डीजे और फिर टकराव, झड़प और पत्थरबाजी और आगजनी। सवाल ये नहीं है कि कौन पहले उकसाता है, सवाल ये है कि उकसावे हर बार एक जैसे क्यों होते हैं। क्या त्योहार अब सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का जरिया बनकर रह गया है? क्या आस्था अब दूसरों की दहशत बन चुकी है? ऐसे में ये सवाल है कि सिलसिला जो है आखिर कब थमेगा।